हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकी एकेडमी। आज का ये वीडियो क्लास 10 2025 में 24 फरवरी का पेपर देने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वायरल रहने वाला है। आप सभी को बता दें, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं निबंध के बारे में। आप सभी को जो निबंध है 2025 की बोर्ड एग्जाम यानी कि 24 फरवरी को देखने के लिए मिलने वाला है निबंध, उसमें किस प्रकार लिखा जाए ताकि एग्जाम में एक भी नंबर आपके काट ना सके। तो उसके लिए ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। 8 से 9 मिनट की वीडियो रहेगी, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 4 से 5 नंबर का ये आपको आता है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी और यही आपको 2025 बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। बोर्ड एग्जाम दे के आने के बाद 24 फरवरी को आपको देख के बता देना है कि यह पेपर आया था कि नहीं, कि मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि यही पेपर आप सभी को देखने मिलेगा, निबंध। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये निबंध रहने वाला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान के बारे में। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर जो है ये निबंध आपका रहने वाला है, प्रदूषण की समस्या तथा निवारण पर। ठीक है, यहाँ पे ये रहने वाला है आप सभी का। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना क्या क्या है, रूपरेखा तैयार करनी है। सबसे पहले आपको इसकी क्या क्या हमको लिखना है, क्या क्या इसमें चीजें हम बताएंगे। रूपरेखा जो कि प्रस्तावना, उसके बाद प्रदूषण का अर्थ, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद समस्या का समाधान, उसके बाद है उपसंहार। ये 5 पॉइंट जो हैं आप सभी को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना आप सभी के लिए, जो प्रस्तावना है किस प्रकार लिखेंगे आप और प्रस्तावना में क्या क्या लिखना है वो भी क्लियर कर देते हैं अभी। ठीक है, देखिए, प्रस्तावना लिखनी है, नए पेज से आपको स्टार्ट करना है। प्रस्तावना लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पे आजकल देखिए, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, यानी कि मानव जीवन अब आगे नहीं बढ़ पाएगा और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। ये प्रदूषण की समस्या के बारे में प्रस्तावना आप सभी को ऐसी प्रकार लिखनी है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होगा आगे, ये सारी चीजें आपको प्रस्तावना में लिख देनी है ताकि जब एग्जामिनर चेक करे तो आपको एक भी नंबर काट ना सके। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ लिखना है। नेम सेकंड पॉइंट आप सभी का यहाँ पे, प्रदूषण का अर्थ किस प्रकार लिखेंगे आप सभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रकृति ने प्रदूषण की समस्या को उत्पन्न किया है या जन्म दिया है। इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बता देनी है, जो कि प्रदूषण का अर्थ किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, किस किस के लिए ये खतरनाक रहने वाला है। अब नेक्स्ट प्रदूषण, यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है प्रदूषण का अर्थ। आज के वातावरण में प्रदूषण इन प्रकार दिखाई दे रहा है, इन रूपों में दिखाई दे रहा है। किन रूपों में? सबसे पहला रूप है आप सभी का यहाँ पे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या क्या लिखना है आप सभी को चेक करेंगे। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की वायु कहते हैं ऑक्सीजन को। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये वायु प्रदूषण हो चुका है। वायु प्रदूषण के बारे में जो भी आप जानते हैं उसे लिख दीजिए, एग्जामिनर इतना चेक नहीं करता है। और इसके बाद बात करिए जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किस किस प्रकार से हो रहा है? जल को ही जीवन कहा गया है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। यहाँ पर ये प्रकार आपका हो गया जल प्रदूषण को। जल प्रदूषण उदाहरण लिख दीजिए, जैसे डायरिया हो जाता है बच्चों को और हैजा हो जाता है, ये सब
जल प्रदूषण के प्रकार आप लिख सकते हैं, कैसी कैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं जल प्रदूषण से, ठीक है। और जल को ही देवता मानते हैं, इस प्रकार लिख दिए, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। जल को ही पूजा सामग्री में हम हम्म, मानते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट चीजें हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिख दीजिए। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। तो नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार लिखना है? ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने आदि से ध्वनि प्रदूषण हो रही है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में इस प्रकार लिख दीजिए। इसके बाद बात आती है जो है आप सभी का नेक्स्ट, यहाँ पे आप सभी चेक कर सकते हैं रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या लिखेंगे आप सभी रासायनिक प्रदूषण में? देखिए कैसे रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण में जो कि आपका है यहाँ पे द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से, रासायनिक खादों से प्राकृतिक स्वास्थ्य के पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए गेहूं है, गेहूं में खाद बीज डालते हैं, दवाइयां देते हैं रोगों से बचाने के लिए, पर उस गेहूं पर भी असर पड़ता है। गेहूं पर असर पड़ता है, गेहूं हम खाते हैं, हमारे खाने से हमारे जो कि स्वास्थ्य पर भी हानिकारक असर पड़ता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज है समस्या का समाधान। समस्या का समाधान किस प्रकार हो सकता है यहाँ पे, इसे भी चेक करेंगे। तो समस्या का समाधान चेक करेंगे। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगानी जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और बहुत सारे आदि प्रदूषण को भी कम करो और इसको समाप्त करने का प्रयास करें ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। तो यहाँ पे आप सभी को लिख देनी है इस समस्या का समाधान क्या है, किस प्रकार हम प्रदूषण को रोक सकते हैं, जल को में प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, वो सारी चीजें इसको बड़ा करने में भी आप लिख सकते हैं। वृक्षारोपण लगाएंगे तो इससे नियमित रूप से कंट्रोल में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आती है उपसंहार। उपसंहार किस प्रकार है? उपसंहार में क्या लिखना है वो भी चेक करेंगे। उपसंहार में आपको लिखना है कि प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उसने सन 1974 ईस्वी में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष की कटाई काटने पर कठोर नियम बनाए गए हैं। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को महानगर से बाहर ले जाने के लिए आदेश दिए। यह संकल्प लें कि जीवन में आने वाले शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके उपसंहार के बारे में। उपसंहार के बारे में ये चीजें लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने अच्छा किया है, 1974 ईस्वी में जल का निवारण करने का अधिनियम लागू कर दिया। पेड़ों को काटने पर भी रोक लगा दी गई है और ये सारी चीजें हैं उन पर भी रोक लगाई जाए ताकि जो है प्रदूषण को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। तो यहाँ पे ये हो जाता है आप सभी का समाप्त निबंध, ठीक है। निबंध लिख दीजिए इस प्रकार प्रदूषण की समस्या का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। तो इस प्रकार आप एज इट इज इसको लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो एग्जामिनर आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले मिलता रहे और हम बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।